प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.2 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और इसके 2.3 के हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, लेकिन ये अन्य महत्वपूर्ण के क्वेश्चन गलती से छूट गए थे, इसलिए अन्य महत्वपूर्ण भाई हम प्रश्नावली 2.2 के करवाते चलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये प्रश्न कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए क्या लिखा, ऐसा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग 2, शून्यांकों का योग और 2 शून्यांकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7 तथा -14 है। सबसे पहले आप इसका फार्मूला जानिए। ठीक है, सबसे पहले इसका फार्मूला जानिए कि त्रिघात समीकरण होता कैसा है। त्रिघात समीकरण आराम से समझिएगा तभी ये समझ में आएगा। तो त्रिघात समीकरण किस तरह का टाइप का होता है? ax³ + bx² + cx + d = 0। इसके नाम से ही पता चलता है कि त्रिघात क्या है। त्रिघात, इसमें 3 घात लगी होंगी। ठीक है, अब देखिए इनके मूलों के इनमें मूल क्या होते हैं? मूल, जो मूल होते हैं वो होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। द्विघात समीकरण में केवल अल्फा और बीटा थे, त्रिघात में गामा भी आ जाएगा। अब इनके मूलों के संबंध देख लीजिए। मूलों का संबंध, मूलों का संबंध, उसके फार्मूला क्या होते हैं? तो इसमें लिखा हुआ है ना, जिनके शून्यांकों का योगफल, इनके शून्यांक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फार्मूला होता है -b/a। मतलब ये b लिख देंगे और ये क्या लिख देंगे? a लिख देंगे। अब क्या कहा है? 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर, मतलब अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इनके शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग। देखिए गुणनफल का योग कितना होता है? होता है c/a। ठीक है दोस्तों, अब एक और बचता है मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है -d/a। इन फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको, हाँ, इसका त्रिघात का एक समीकरण लिख लीजिए। त्रिघात समीकरण बनता कैसे है उसको भी एक साथ इसी समय लिख लीजिए। तो इसको नीचे लिख देंगे, दिखाई दे रहा है। तो देखिए त्रिघात समीकरण, जैसे मान लो हमें क्या क्या दिया है? मूलों का योगफल दे दिया, मूलों के गुणनफलों का योग दे दिया और मूलों का गुणनफल दे दिया। तो फार्मूला क्या है? x³ माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, x² प्लस फिर क्या है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इस बार x² है, इस बार केवल x रहेगा और माइनस का हो जाएगा अल्फा बीटा इंटू गामा, बराबर हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको आप नोट कर लीजिए और हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवा देते हैं। तो हम इसको मिट देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आराम से समझिएगा। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या है? जिनके शून्यांकों का योगफल, यानी कि उसने दे दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना है? 2 है। 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफल का योग, यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, कितना है? -7 है। और क्या दे दिया है? शून्यांकों गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, -14 है। उसने क्या पूछा है? त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिघात बहुपद का समीकरण है। त्रिघात बहुपद का समीकरण। तो बस इस फार्मूले में केवल मान रख देना है। देखिए x³ माइनस मूलों को योगफल कितना दिया हुआ है? 2, बगल में क्या है? x² प्लस मूलों के गुणनफलों का योग कितना दिया है? -7। तो ये क्या हो जाएगा? -7x और माइनस मूलों का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों,
तो कितना दिया -14, तो इसका माइनस और इसका माइनस क्या बन जाएगा +14 बराबर में हो जाएगा 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये सवाल पूरी तरह समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। कहता है त्रिघात बहुपद GY बराबर एक y³ - 3y² + y + 1 के शून्यांक a - b a और a + b हैं, तब a और b के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए हमें करना क्या है, इस वाले की हमें तुलना करानी त्रिघात बहुपद से। देखिए त्रिघात बहुपद से, त्रिघात बहुपद क्या है आप जान लीजिए। त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d, ये होता त्रिघात बहुपद। अब देख लीजिए a की जगह पर कितना है, तो a का मान कितना है, कोई संख्या नहीं तो एक संख्या। b का मान कितना है, b का मान -3 है। और c का मान कितना है, c का मान 1 है। और d का मान कितना है, d का मान भी कितना है, 1 है। ठीक है दोस्तों, ये शून्यांक हैं। अब उसने क्या कहा है a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम पहला फार्मूला लगा देंगे मूलों का योगफल, यानी अल्फा + बीटा + गामा। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल का फार्मूला क्या है, -b/a। और अल्फ़ा देखिए इसको हम मान लेंगे ये हमारा अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये क्या है बीटा है, और ये क्या है गामा है, क्योंकि शून्यांक है। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान देखिए कितना है a - b प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है a प्लस गामा का मान कितना दिया हुआ a + b बराबर -b का मान कितना है -3 बटे a का मान कितना है 1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से ये भी कट जाएंगे और 1 2 3 कितना आ गया 3a बराबर 3। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, a बराबर कितना आ गया, a बराबर मान आ गया 1। अब यहाँ पर दूसरा फार्मूला लगा देते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, ये नहीं कि आप ऐसे ही देखते चले जा रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट करते चलिए। मूलों का योगफल यानी कि अल्फ़ा क्या मूलों गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है, ये होता है -d/a। तो ये कितना दे दिया, देखिए अल्फ़ा का मान हमने माना है a - b, बीटा का मान क्या है a है, और गामा का मान कितना है, इनके बीच में गुणे का संबंध है a + b। और आ जाए कितना -d का मान कितना 1, a का मान कितना है 1। अब देखिए a बराबर कितना आया है, तो a बराबर 1 हम रख सकते हैं, लेकिन उसके पहले में एक फार्मूला लगा देते हैं। देखिए एक बार ऋण का है एक बार धन का है, तो हो जाएगा a² - b² और ये गुणे में क्या रहेगा a बराबर में कितना है 1। अब a का मान उठा के हम यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा 1 - b² और गुणे हो जाएगा 1 बराबर में 1। तो 1 - b² बराबर कितना आ गया 1। ये धन से चला जाएगा ऋण में, तो माइनस का b² बराबर कितना हो जाएगा 1 - 1 कट जाएगा, तो b² बराबर कितना हो जाएगा 0। माइनस उधर लग जाएगा, स्क्वायर हटाओगे अंडा रूट लगाओगे तो b का मान कितना निकल के आ गया 0। यानी a का मान निकल के आया 1 और b का मान कितना निकल के आया 0। और पूछा क्या था क्वेश्चन में, कह रहा a और b के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। आशा करते हैं आपको ये सवाल पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आया हो, वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो आज की, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।